नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति आज की बात करती हूँ। आज की बात में सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात करते हैं। पहले वास्तु की बात कर लेंगे, उसके बाद आज की खास बात और फिर कृष्ण कथा में थोड़ा सा ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे। वास्तु से शुरू करते हैं। ड्राइंग रूम में फर्नीचर कहाँ रखना चाहिए? ड्राइंग रूम में फर्नीचर दक्षिण पश्चिम में रखना चाहिए। फर्नीचर दक्षिण पश्चिम की दीवार से सटा कर रखना चाहिए और अगर उत्तर और पूर्व की दीवार में अगर रखें तो उससे थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। तो ये थी वास्तु की बातें। अब तिथि की बात करते हैं। नवमी तिथि आज सुबह 8:50 तक रहेगी, फिर दशमी तिथि लग जाएगी। आज दोपहर 12:30 तक वैधृत योग होगा। वैधृत योग में भागदौड़ वाला कार्य नहीं करना चाहिए, यात्रा नहीं करना चाहिए। आज सुबह 9:25 के बाद मृगशिरा नक्षत्र लग जाएगा। मृगशिरा 5वां नक्षत्र है जिसका स्वामी मंगल है और इसका संबंध खैर यानी कत्थे के पेड़ से बताया गया है। तो आज कत्थे खैर की पेड़ की उपासना करें और उससे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आज महानंदा नवमी है। नवमी की तिथि में आज की तिथि को महानंदा नवमी कहते हैं। नंदा देवी दुर्गा जी का ही एक रूप है। आज मां नंदी के विशेष रूप की उपासना की जाती है। जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है और सारी मनोकामना पूर्ण होती है। देवी मां को मंदिर में 16 श्रृंगार का सामान आज भेंट करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। 108 मखानों का हवन करना चाहिए और मंत्र जाप करना चाहिए। देहि सौभाग्य आरोग्यम, देहि सौभाग्य आरोग्यम, देहि में परम सुखम, रूपम देहि दशम देहि, यशो देहि दिशो जहि। मैं वापस से एक बार रिपीट करती हूँ। देहि सौभाग्य आरोग्यम, देहि च परम सुखम, रूपम देहि जसो देहि, यशो देशी दिशो जहि। ऐसा आप मंत्र का जाप करें और शत्रुओं की मुक्ति पाने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ये आपको जाप करना है। तो आज माता की पूजा करें। उसके घी का दीपक भी जलाना है। बता दूं, घी का दीपक देवता को प्रसन्न करने के लिए होता है, माता को प्रसन्न करने के लिए होता है और तेल का दीपक आप अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए होता है। जप के बाद धान के लिए दान से हवन करना चाहिए और ऐसा मंत्र जाप करके आज पूरा दिन व्यतीत करें तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आज माता के सामने घी का दीपक जलाना है। जप के बाद देवी माँ को पुष्प भी अर्पित करने हैं और मंत्र जाप करते रहना है। तो इस तरह से आप करने से आज देवी माँ को पोशाक भी चढ़ानी है। लाल पोशाक चढ़ाइए और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ऐसा जाप करना चाहिए। मंत्र का 108 बार जाप करें तो दाम्पत्य संबंध में प्यार बढ़ेगा। घर में दुर्गा वीसा यंत्र का भी स्थापित करना चाहिए। विधि पूर्वक स्थापित करें, उसे मंत्रों से स्थापित किया जाता है और माँ दुर्गा के अगला स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। तो ऐसा कीजिए। और दूसरा मंत्र है माता का, जिससे आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते ऐसा आप जाप करेंगे तो आपको जीवन साथी का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और तिल से 108 बार आहुति देनी चाहिए आपको। तो तिल से आहुति दे और घी का दीपक जलाए माँ के आगे तो आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बौद्धिक शक्तियाँ भी बढ़ेगी। और दूसरा भी मंत्र है माँ का, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तत्से 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 नमो नमः। ऐसा करेंगे आपको तो बौद्धिक शक्तियाँ आपकी बौद्धिक शक्तियों में बढ़ोतरी होगी। जब के बाद घी का दीपक बुझाए नहीं, उसे जला रहना चाहिए। अखंड दीपक आपको आज के दिन जलाना चाहिए। आज सिंध कुंजिका का स्त्रोत का पाठ भी करना चाहिए तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। और कन्याओं को भोजन खिलाएं, कन्याओं को यथाशक्ति भोजन खिलाएं। भोजन खिलाने के बाद भेंट स्वरूप कुछ दें और उनका आशीर्वाद लें। देवी माँ के निमित्त जौ और गूगल का हवन भी कराएं। तो इस तरह से आपको आज देवी माँ के चरणों में 5 गोमती चक्र भी रखने के हैं।
तो ये थी आज की बातें। आज अच्छा दिन है, पवित्र दिन है, माँ देवी को आपको आराधना करनी है और उसको ध्यान है। आइए अब थोड़ा सा हम कृष्ण कथा की बात कर लेते हैं। कृष्ण कथा में हम कर्मों की बात करेंगे कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा, ईश्वर हमें वैसा फल देता है। तो हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, किसी को दुख पहुँचे, दर्द पहुँचे, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म में कर्म कार्य कारण के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। कर्म का अर्थ है कोई कार्य या क्रिया जिससे आधार पर अन्य प्रतिक्रियाओं पर परिणाम निकलता है। मनुष्य के अच्छे कर्म का अच्छा प्रभाव और उसके बुरे कर्म का बुरा प्रभाव देते हुए पूर्व जन्म का एक चक्र बन जाता है, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका भुगतान उस जन्म में नहीं होता, इसलिए इस चक्र के अगले जन्म में उन कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। किसी ने पिछले जन्म में अगर बुरे कर्म करे हों और उसका उस जन्म में भुगतान नहीं हुआ हो तो इस जन्म में उसको भुगतना पड़ता है, तो उसी हिसाब से उसको दुख मिलता है। वही कार्य सिद्धांत के संबंध न केवल भौतिक युग से होता है, बल्कि हमारे द्वारा किए जा रहे कार्य, सोचे जा रहे विचार, कहे जा रहे शब्द तक पर यह लागू होता है। कई बार हम कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसे हम करना नहीं चाहते, पर वो पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर निश्चित होता है, जिस कारणवश हम वो कार्य किसी न किसी माध्यम से पूरा ही करते हैं। जैसे ही पूर्व जन्म का हमारा चक्र समाप्त हो जाता है, व्यक्ति को उसी समय मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मतलब हमारा जो ये पूरा जन्म है, ये पिछले जन्मों के आधारित ही होता है। पिछले जन्म में जो भी कर्म हमने किए हैं, अच्छे या बुरे, उसका फल हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है। और जब हमारा ये पूरा चक्र कंप्लीट हो जाता है, मतलब हमसे सबका लेन देन जब पूरा हो जाता है, तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि 88 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। तो ये मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ है, तो इसे व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। हमें अच्छे अच्छे कर्म करना चाहिए। साथ ही यह भी विशेष रूप से वर्णित किया गया है कि केवल मनुष्य योनि में ही जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाई जा सकती है, और किसी योनि में नहीं पाई जा सकती है। तो मतलब अभी जो मनुष्य योनि आपको मिली है, तो आपने कर्म चक्र को पूरा करने के लिए मिली है, और फिर ईश्वर का ध्यान करने के लिए मिली है, क्योंकि ईश्वर का ध्यान और नाम जाप करने से आपके सारे कर्म, जो पाप कर्म है, वो कट जाते हैं। तो हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, नाम जाप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य कर्म 3 प्रकार के होते हैं, एक सकर्म, एक विकर्म और एक अकर्म। अकर्म क्या? सकर्म मतलब जो अच्छे कर्म, विकर्म मतलब बुरे कर्म, और अकर्म मतलब जिसके परिणाम की चिंता ना हो किसी को। जैसे भगवान के प्रति हम कोई कर्म करते हैं तो उसके लिए हमें कोई फल की चिंता नहीं होती है, वो होता है अकर्म। तो ऐसे हमें बहुत सारे जो कर्म है वो प्रारब्ध से ही हमें करने पड़ते हैं, प्रारब्ध से ही हम कर्म करते हैं। तो हमें जो प्रारब्ध से मिले हैं, तो उसका तो हमें जो फल है वो भुगतना ही पड़ता है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमें प्रारब्ध भुगतना ही पड़ता है। तो इस तरह से मनुष्य को अपने घर परिवार की आवश्यकता का ध्यान रखना चाहिए। अधिक पैसे होने के बावजूद जरूरत पड़ने पर उसे संभाल कर रखने भी बुरा कर्म बताया गया है। क्या कहते हैं कि अधिक पैसे होने के बावजूद जरूरत पड़ने पर उसे संभाल कर रखना भी बुरा कर्म माना जाता है। उस धन का इस्तेमाल मुसीबत के समय अवश्य करना चाहिए। धन बचाने की लालच में न पड़े, अपनी आय से अधिक खर्च न करें, और अपने सामर्थ्य के अनुसार ही दान पुण्य करें। अपनी क्षमता से अधिक दान पुण्य और खर्च अपना पाप का भोगी बनाता है। हमेशा अपने लोगों में की संगत में रहें, अच्छे लोगों की संगत में रहें, और दुष्ट छल कपटों की संगत से खुद को बचा कर रखें। बुरी संगत हमें अक्सर बुरे परिणाम ही देती है। कभी भी खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित नहीं करना चाहिए और नहीं सोचना चाहिए। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो जैसा बोता है वैसा ही वो आगे चलकर उसे काटना पड़ता है। कभी किसी व्यक्ति से कुछ छल से छीनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इससे किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। क्या कहते हैं कि कभी भी किसी व्यक्ति से कुछ छल से छीनना की प्रयास नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए बुरे कर्म का परिणाम उसे जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद तक दुखों का कारण बनता है। यह अपना हर अवस्था में दुख भोगना पड़ता है, हर अवस्था में दुख भोगना पड़ता है।
तो हमें अच्छे अच्छे कर्म करना चाहिए। ऐसे कर्म ना करें जिससे दूसरों का अहित हो, दूसरों को दुख पहुंचे, क्योंकि वो भी उसे बुरा कर्म में जाना जाता है और उससे हमें बुरा परिणाम मिलता है। हमेशा अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करो और ईश्वर के मार्ग पर चलो, भक्ति मार्ग पर चलो, कर्म मार्ग पर चलो, कर्म योग के मार्ग पर चलो और नाम जाप करते रहो, दान पुण्य करते रहो, सबका हित के बारे में सोचो। दूसरों का हित, अपने हित के पहले दूसरों का हित सोचना ही अच्छा कर्म माना जाता है। तो ऐसा आप नाम जाप करते करते आप ये करें तो आपको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।